ठूंस के यहाँ पे ले आया, छोड़ दिया गया और अभी तक हम लोगों के किसी भी आला कमान अधिकारी से ना बात हुई है। हमारा 2018 में ग्राम विकास अधिकारी पे भी था, उस पर उसको कैंसिल कर दिया गया। हम तो बहुत प्रताड़ित हैं। बच्चा जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ सके, तो लिहाजा अगर माननीय योगी जी संज्ञान में लेते हैं तो उनके करते हैं हमें नहीं पता। हम अगर सीधे मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे तो रास्ता भी निकलेगा और हमें जीत भी मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है। आएंगे तो भाई हमारे पास तरीका है, सामने चुनाव है, दूसरा फंडा अपनाएंगे। भाई हमारी जो भर्ती पूरी करवाएगा, जो हमारी मांगे पूरी करेगी, उनके साथ जाएंगे। लेकिन उन तक मेरी बात नहीं पहुँच पा रही। इस कार्यकाल पूरा होने में भी 10 दिन का समय है। उस दिन का समय हम भी देते हैं, नहीं तो आर पार की बात करी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त इको गार्डन में मौजूद है। अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है रैलियों का जनसैलाब है। अगर इको गार्डन की बात करें तो इको गार्डन में भी धरना प्रदर्शनों का जनसैलाब है। एक के बाद एक धरना प्रदर्शन जो यहाँ पर जारी है, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हो, 97,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर हो, आंगनबाड़ी सहायिका को लेकर के मामला हो, चाहे 181 हेडलाइन नंबर को लेकर के हो, महिलाएं जो हैं प्रदर्शन करें। अब एक और मामला हम आया सामने, सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती मामला जो 2016 से चल रहा है। ये अभ्यर्थी जो है लगातार एक हफ्ते से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से ना ही इन लोगों की मांग सुनने के लिए अभी कोई प्रशासन की ओर से अधिकारी आया है, ना ही कोई जो बड़े मंत्री या नेता कोई इन लोगों से मिलने के लिए आए। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर इन लोगों की मांग क्या क्या है और ये लोग क्या कहना चाहते हैं और क्या प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी इन लोगों से मिलने यहाँ पर अभी तक आया है। इतनी ठंडी में घर बार छोड़ करके ये लोग बैठे हुए हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं? हम लोग लगातार। कहाँ से आए हैं आप? अपना नाम पूरा सब बताइए। मैं तूफान सिंह, कुंडा प्रतापगढ़ से हूँ। हम लोग ये 5वां दिन आज इको गार्डन में, मैं पहले लगातार धरना हम लोग दे रहे थे निदेशालय के पास। आज प्रशासन के द्वारा यहाँ उठा के लाया गया, बीजेपी कार्यालय का हम लोगों ने घेराव किया। तो हम सभी साथियों को जो है प्रबलतापूर्वक जो है प्रशासन बसों में भर के मार के ठूंस के यहाँ पे ले आया, छोड़ दिया गया और अभी तक हम लोगों के किसी भी आला कमान अधिकारी से ना बात हुई है, ना मुलाकात हुई है, ना हम लोगों को कुछ बताया गया है। तो अगर आप लोगों की जैसे अभी आचार संहिता भी लागू होने वाली है, अगर जब तक आप लोगों की उसके पहले अगर मांग मान ली जाती है और अगर नहीं मानी जाती तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग बार बार उम्मीद पर जो है डटे हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम लोगों का दोबारा इंटरव्यू हुआ था। या मैं आपको बताना चाहूँगा, यह भर्ती 2016 में विज्ञापन हुआ, परीक्षा हुई, इंटरव्यू चल रहा था, तभी सत्ता का परिवर्तन हुआ और सत्ता का परिवर्तन होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए और एक उम्मीद लगी कि हम लोगों को रोज़गार मिलेगा और इन्होंने स्वयं से आदेश दिया कि इन अभ्यर्थियों का फिर से इंटरव्यू लिया जाए। दोबारा इंटरव्यू लिया गया। जब रिजल्ट की बारी आई तो हमारी भर्ती पर आज तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया, जबकि इसी भर्ती परीक्षा से अन्य 5 विभागों में और नियुक्तियां होनी थी, उनकी नियुक्तियां हो गई, लेकिन कोषागार विभाग की 540 पदों पर सहायक कोषागार लेखाकार के पदों पर नियुक्ति नहीं हुई। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभी भी आचार संहिता में जो कुछ दिन बचे हैं उससे पहले ही आदेश जारी होगा, हम लोगों का रिजल्ट निकालकर नियुक्ति दी जाएगी। सर, आपका क्या कहना है? हम देवेंद्र कुमार संत कबीर नगर से में हम लोग विगत 5 सालों से इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि घर वालों से ने मतलब उम्मीद लगा के घर वाले हम लोग के बैठे हुए हैं कि हमारा बच्चा नौकरी पाएगा, रोज़गार पाएगा। और इसी विभाग से और जो 5 विभागों का था उनकी सबका सिलेक्शन हो गया। 3-4 साल से वो लोग नौकरी कर रहे हैं। हम लोग के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है मैम? हम ये सरकार से जानना चाह रहे हैं। हम लोग 2-2 बार इंटरव्यू दे चुके, पिछली सरकार में भी इंटरव्यू दे दिए थे, इस सरकार में भी इंटरव्यू दे दिए। तो 5 विभाग की ज्वाइनिंग हो गई तो हमारे जो हमारा कोषागार का है उसमें उनको क्या आपत्ति हो रही है? उस चीज़ को हम लोग मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और हम लोग को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराएं। इसका पढ़ लिख कर भी आप लोग बेरोजगार हैं मैम। हमारा तो इनका भाई साहब का 3 विभाग में सिलेक्शन हुआ, तीनों विभाग में वही चल रहा है। हमारा 2018 में ग्राम विकास अधिकारी पे भी था, उसको कैंसिल कर दिया गया। हम तो बहुत प्रताड़ित है मैम। और हमारी बच्ची 7-8 साल की है। बताइए हम लोग क्या करें मैम? अब तो उम्र भी जा रही है, 35-36 साल के हो गए, अब तो फॉर्म भी नहीं कोई भर सकते। बताइए मैम, हम लोग क्या करें? अब बताइए सर। अब तो घर से भी ताने मिलने लगे होंगे कि आप पढ़े लिखे के होकर भी बेरोजगार हैं, कैसे परिवार चलाएंगे? और आप लोग घर छोड़ करके, बच्चे छोड़ करके, फैमिली छोड़ करके यहाँ पर इतनी ठंडियों में प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद अब कैसे आप सरकार को जैसा मनाएंगे? कि सरकार जो है, ये सरकार बनने के पहले सरकार ने अपने प्रोटोकॉल में ये दिखाया था कि हम जैसे सरकार बनेगी 90 दिनों में पूरी भर्ती प्रक्रिया जो भी चल रही है वो पूरी कर देंगे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ।
सरकार बनी 1 साल तक आयोग भंग था, हम लोगों ने आयोग चालू कराया, उसके बाद इन भर्तियों पे जांच हुई, जांच पे क्लीन चिट मिला, फिर दोबारा इंटरव्यू हुआ, अंतिम परिणाम आने को हुआ तो जो है सरकार ने भर्ती को वापस ले लिया। हालांकि माननीय योगी जी के संज्ञान में पूरा मैटर नहीं है, अगर वो इस संज्ञान में लेंगे तो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जो इशू था इसमें वो भी क्लियर हो चुका है, जो क्लर्क का बीच में इशू आ गया था वो भी अब सॉर्ट आउट हो चुका है। अब जो है इसमें कोई ऐसा इशू नहीं बचा जिसकी वजह से ये रिजल्ट नहीं आ सके, तो लिहाजा अगर माननीय योगी जी संज्ञान में लेते हैं तो उनके हाथों से हम लोग नियुक्ति चाहते हैं कि वो अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटें, जिससे हम लोगों को बेरोजगारी से जो है मुक्ति मिले और हम लोग रोजगार मिल सके। 540 के बीच में 15,000 लोगों का भविष्य अटका हुआ है इसमें। सर ये बताइए कि आप लोग अगर यहाँ पर प्रशासन का जब तक कोई अधिकारी नहीं आ रहा, और कितने दिनों तक आप लोग ऐसे ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? जब तक जीत नहीं मिलेगी तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इसी उम्मीद से घर से निकले हैं कि कुछ लेकर ही लौटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँच जाएगी तो वहीं से रास्ता निकलेगा, क्योंकि वहाँ तक बात पहुँच तो रही है पर हमारे द्वारा नहीं पहुँच पा रही है। अधिकारी द्वारा बात पहुँचती है, वो उनको गुमराह करते हैं या क्या करते हैं हमें नहीं पता। हम अगर सीधे मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे तो रास्ता भी निकलेगा और हमें जीत मिलेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। क्या एक हफ्ते के अंदर आप लोग जब से एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई वहाँ का प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर आप लोगों से बात करने के लिए आया यहाँ पर? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं है, कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा है। जब तक नहीं मांगे आप लोगों की पूरी होती तब तक आप लोग धरना प्रदर्शन जो है यूं ही ऐसे जारी अनवरत हम लोग का धरना प्रदर्शन घर से जारी रहेगा कि जब तक हम लोग जीत के नहीं आएंगे हम लोग वहीं पड़े रहेंगे, यहीं हम लोग बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग लीगल अनलीगल नहीं है। हम लोग पेपर दिए, दो बार इन्होंने इंटरव्यू लिया है। हम लोग कोई गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे नहीं आए हैं। भाई इनको भर्ती तो पूरी करवानी पड़ेगी, और नहीं करवाएंगे तो भाई हमारे पास भी तरीका है, सामने चुनाव है, दूसरा फंडा अपनाएंगे। भाई हमारी जो भर्ती पूरी करवाएगा, जो हमारी मांगे पूरी करेगी, हम उसके साथ जाएंगे। क्या करेंगे भाई, हम लोग बेबस हैं जी। क्या आप लोग अगर यहाँ पर नहीं आते तो क्या आप लोग यहाँ से इको गार्डन से निकल करके रोड सड़कों पर जाएंगे, विधानसभा तक जाएंगे आप लोग अपनी मांगों को लेकर? हाँ, अगर नहीं आते हैं तो जाना पड़ेगा, जाएंगे और अपनी मांगे पूरी कराएंगे सरकार से। सरकार के पास ज़्यादा कुछ है ही नहीं, एक छोटा सा लेटर लगाना है जिससे मेरी भर्ती पूरी हो जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री तक मेरी बात तो पहुंचती है, लेकिन हम लोगों के द्वारा नहीं पहुंचती। अधिकारी लोग उनको गुमराह कर देते हैं, जिससे ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। अगर हम लोगों के द्वारा ये बात पहुंच जाए तो मुख्यमंत्री जी भर्ती पूरी करा देंगे, ये हमें पता है, लेकिन उन तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। और अगर इस बार अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरा हुई तो क्या इसका जो असर है आज जो विधानसभा चुनाव होने वाले उसमें पड़ेगा? जी श्योर पड़ेगा, क्योंकि आज यहाँ इस इको गार्डन में पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, 75 जिलों से आए हैं, हर एक विधानसभा से लोग आए हैं। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले जो हमारे वित्त विभाग के माननीय वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उनसे भी मुलाकात करी गई थी। हम लोगों ने ऐलान किया था कि आपकी विधानसभा के सामने हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उन्होंने कहा था आपकी बातें आगे तक बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। अगर हम लोगों के साथ इसी प्रकार से छलावा करते रही ये योगी सरकार, तो इसको जवाब देने के लिए हम सभी अभ्यर्थी घर से निकल चुके हैं, या तो रोजगार लेकर जाएंगे या इनको भी कुर्सी से बेदखल करके जाएंगे। अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 10 दिन का समय है, जैसे इन्होंने पूरे कार्यकाल का समय दिया, 5 साल तक हम लोगों ने वेट किया, इस कार्यकाल पूरा होने में भी 10 दिन का समय है। उस दिन का समय हम भी देते हैं, नहीं तो आर पार की बात करी जाएगी। मैम ये रोजगार की बात करते हैं, हम लोग 1 हफ्ते से यहाँ धरना दे रहे हैं और देंगे भी, अनवरत धरना देंगे और रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होते। हम देख रहे हैं इको गार्डन से पूरा खचाखच बच्चों से भरा हुआ है। ये कहाँ किसको रोजगार दिए हैं? बताएं ना किसको रोजगार दिए हैं, दिखाएं किसको रोजगार दिए हैं। 540 लोग हम परेशान हैं, 15,000 बच्चे इंटरव्यू दिए हैं, 2 बार इंटरव्यू लिए हैं। ये विजिलेंस जाँच करवाएं। भाई आप विजिलेंस जाँच क्यों करवाए? आप ही तो करवाए ना, आप ही दोबारा इंटरव्यू ले लिए। हमारी गलती क्या है? आप ना लेते इंटरव्यू, विजिलेंस जाँच ना करवाते, इंटरव्यू ही नहीं लेते मैम। अगर हम लोग में कमी था तो वैकेंसी निकाले थे, उसी समय हम लोग जब पेपर दिए थे उसी समय रिजल्ट नहीं निकाले होते, इंटरव्यू नहीं लिया गया होता, जांच नहीं करवाया गया होता, तो हम लोग को सुकून था कि मैम चलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर से हम लोग कोई अपना एक दिशा चुन लेंगे। किसको रोजगार दे रहे हैं? एक बार आप इंटरव्यू करवाएं, उस सरकार में हुआ, फिर विजिलेंस का जाँच हुआ, उसके बाद दोबारा हम लोग इंटरव्यू दिए, उसके बाद ये क्या मतलब है? 5 विभाग उसी में से ज्वाइन कर चुका, सबका अच्छा परिवार बस गया, सब लोग नौकरी कर रहे हैं, हम लोग रोड पे टहल रहे हैं, हम लोग पास कुछ भी तो नहीं, न घर के हुए न घाट के हुए। ओवर एज हो चुके हैं, जो भी इसमें पेपर दिए थे, इंटरव्यू दिए, ओवर एज हो, इसमें 45 ईयर के हो गए हैं। जी देखिए, इन लोगों का भी है कि अगर इस बार प्रशासन इन लोगों की बातें नहीं सुनता है, जब तक अगर 1 हफ्ते का जैसे सरकार होती कोई भी देता है कि समय देता, वैसे इन लोगों को भी मांग है कि 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा। अगर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, जब तक इन लोगों का हक नहीं देते हैं, तो ये इसका असर जो है विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा।
वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।